वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे है दोस्तों? मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वीडियो अच्छी लगती है तो हाइप भी कर सकते हैं। मैं आज आपको दिखा रही हूँ गुड़हल, हिबिस्कस या चाइनीज़ रोज़ भी इसको कहते हैं। कितनी तरह के होते हैं, एक तो देसी गुड़हल होता है और एक हाइब्रिड वाला। देसी गुड़हल का तो एक ही कलर होता है जो कि अक्सर माता को चढ़ाया जाता है, लेकिन हाइब्रिड गुड़हल में इतने सारे कलर्स हैं ना, और इतनी सारी इसमें वैरायटी है, कलर्स हैं। मेरे पास ये जो गुड़हल का प्लांट है ये ज़मीन में लगा हुआ है और इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, कम से कम 20-20 फूल अभी इस समय मेरे गुड़हल के पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं। तो चलिए बात करती हूँ गुड़हल की केयर टिप्स की। इसको कैसा फर्टिलाइज़र चाहिए, कैसी सॉइल चाहिए और कैसे इसको रिक्वायरमेंट चाहिए जिससे कि ये साल भर आपको फूल देता रहे। और इसके फूल इस तरह से बर्ड्स बन जाने के बाद ये देखो, और ये काफ़ी दिनों तक ये फ्लावर्स इसमें खिले रहते हैं। इसके लिए सॉइल मिक्स ऐसा बनाएं जिसमें कि गार्डन सॉइल अधिक मात्रा में और सैंड, वर्मी कंपोस्ट और इसमें आप गोबर खाद और या पत्तियों की खाद भी आप मिला के इसको जब रीपॉट करते हैं, नया प्लांट लेके आते हैं, उस टाइम डालें तो ये बहुत अच्छे से आपके पास सालों साल बना रहेगा। ये मैं दिखा रही हूँ आपको देसी गुड़हल। ये देखो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत चटक कलर इसमें रहते हैं देसी गुड़हल में। ये सिंगल पेटल भी आते हैं और डबल पेटल भी आते हैं। मेरे पास एक और वैरायटी है, ये देखो, ये मल्टी पेटल गुड़हल है, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। इसके लिए जो आप पानी की रिक्वायरमेंट का बहुत आपको ध्यान रखना है इसमें। अगर आपको इसमें ओवर वाटर हो जाए तो ये प्लांट आपका जल्दी से पीले पत्ते करके एकदम से ख़राब हो जाता है। और इसमें फिर अगर फूल बनेंगे, पत्तियां ही ज़्यादा हो जाएंगी, बर्ड्स बनेंगी और बर्ड्स बन के गिरनी शुरू हो जाएंगी, और इसमें एक मिली बग का अटैक भी होता है। तो उसके लिए आप इसकी कुछ केयर टिप्स की बातें ध्यान रखेंगे। ये देखो, जब इस तरह से इसमें इसकी बर्ड्स बन के वहीं ख़त्म होनी शुरू हो जाएं तो आपने इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल का स्प्रे आप 1 लीटर पानी में 5 ml डाल के इसको, और बीच में थोड़ा सा डिटर्जेंट कोई भी डिश वॉशर डाल के इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और जब आपके फ्लावर्स इस तरह से खिल चुकते हैं तो आपको उस टाइम पर इसकी स्पेंट फ्लावर को काट देना सही रहता है, नहीं तो प्लांट हमेशा इसके पुराने फूल को बचाने में ही लगा रहता है और इसके ऊपर नए फूल की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। तो स्पेंट फ्लावर्स को इसमें से निकालते रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके ऊपर सनलाइट की। तो ये फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। इसके लिए गर्मियों में इसको 4 घंटे की सनलाइट, और सर्दियों में तो ये पूरा टाइम अगर सनलाइट जितनी भी हो उसमें रहे तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। सनलाइट, वाटर रिक्वायरमेंट और मिट्टी अगर अच्छी बनाते हैं तो ये प्लांट गुड़हल आपके पास सालों साल बना रहता है। इसमें ये जो मेरा येलो कलर का गुड़हल है, ये जब गर्मियाँ आती हैं तो इसका फ्लावर पूरा पीला हो जाता है, लेकिन सर्दियों में हल्की रेडिश पना इसमें आ जाता है।
और इतने ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग इस टाइम पर हो रखी है। अब बात करते हैं जब इसकी ब्रांचेस के ऊपर भी अटैक होता है कीड़ों का। कुछ ब्रांचेस इस तरह से इसमें देखो, ये बिल्कुल सूखी टहनी की तरह टूट रही है, तो आपको इसकी सूखी ब्रांचेस की प्रूनिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी नए फूल खिलते हैं वो सब इसके फ्लावर्स नई ब्रांचेस के ऊपर ही खिलते हैं। तो आप में जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ही ज़्यादा इसमें फूल आएंगे। ये देखो, बर्ड्स भी हैं साथ में, और साथ में इसमें इतनी खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है। ये भी मेरा एक देसी गुड़हल है, इसमें भी देखो पत्तियां इसकी पीली पड़ रही हैं। वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन बहुत लंबा हो जाने के बाद भी आपको इसकी प्रूनिंग करके आपको इसको विद इन रीच रखना चाहिए। तो फरवरी मौसम बहुत अच्छा है इनकी प्रूनिंग करने का। ये देखो, मैं इस टाइम पर इसकी सारी प्रूनिंग कर रही हूँ, और ये विद इन मेरी गमले में है, क्योंकि ये तो शॉर्ट भी रहेगा और इसमें बहुत ज़्यादा नए बर्ड्स आएंगी, नई ब्रांचेस निकलेंगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ही ज़्यादा इसके ऊपर फूल आएंगे। इसके ग्रोइंग सीज़न में आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है, लेकिन अगर ग्रोइंग सीज़न इसका नहीं है तो सॉफ्ट प्रूनिंग आप इसकी करते रहें। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी फ्लावर्स के लिए हमें उसमें अच्छा फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको हर 15 दिन में इसमें अच्छे से गुड़ाई करके जो फर्टिलाइज़र देना है, थोड़ी सी मिट्टी हटाने के बाद आपने उसमें वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी अपने गमले के हिसाब से इसमें दें, और फिर ऊपर से मिट्टी से फिर इसको ढक दें और वाटरिंग कर दें, जिससे कि वो अच्छे से खाद नीचे चली जाए। यदा कदा मिली बग से बचने के लिए आपको इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए, और फंगीसाइड भी इसके ऊपर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ अटैक हो रहा है इस तरह से आपके, तो आप इसको दूसरे गुड़हल से हटा के रखें, ताकि एक से दूसरे में ये स्प्रेड ना हो। अब बात करते हैं कि इसकी कटिंग किस तरह से लगाई जाए। फरवरी मंथ इसके लिए परफेक्ट है कटिंग लगाने के लिए। तो उसके लिए आप कोई पेंसिल जैसी मोटी कटिंग का चुनाव करें और उसको एक स्टेरिलाइज कटर से काट लें। जब भी आप कटिंग लगाएं तो 2-3 कटिंग इकट्ठी ज़रूर लगाएं। जब भी आपने कटिंग लगानी है तो इस तरह से बिल्कुल भुरभुरी रेत, या आपको ज़्यादा इसमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सैंड में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। पहले आप इसमें पानी भर दें और फिर जितनी भी आपने कटिंग ली है उसको एलोवेरा में इस तरह से एलोवेरा में अच्छे से डिप करने के बाद इसके ऊपर के सब पत्ते आपने हटा देने हैं, 1-2 पत्ते छोड़कर बस। फिर हल्के हाथों से आपने इस तरह से कटिंग इसमें लगानी है, जिससे कि 2-3 नोड्स इसकी बीच में चली जाएं। और इसको अब छायादार जगह में रखना है और इसको बिल्कुल भी आपने हिलाना नहीं है, जिससे कि कटिंग डिस्टर्ब हो। अगर आपकी कलियां नहीं बन रही या बन के गिर रही हैं तो आपने इसमें अच्छे से गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद आपने थोड़ी सी मिट्टी हटाने के बाद इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र आपने डालना है। सूखे हुए बनाना को आप इस तरह से डाल के बस ऊपर से ढक दें और वाटरिंग करें, जिससे कि इसमें अच्छी पोटाश इसको मिले और अच्छी ग्रोथ
हो सके। आप इसमें एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं जिससे कि इसकी पत्तियां चमकदार होंगी। गुड़हल का प्राइस की बात करें तो आपको एक छोटा प्लांट पॉलीथ बैग में लगा हुआ 150 रुपये तक का हाइब्रिड मिल जाएगा, और जो नॉर्मल गुड़हल है वो आपको 80 रुपये 100 रुपये तक का मिल जाएगा। और ये आपके पास परमानेंट प्लांट है, सालों साल आपके पास रहने वाला है। तो इसकी कुछ केयर टिप्स के बारे में जान के आप इसको अपने पास हमेशा रख सकते हैं। ये देखो कितनी ज़्यादा इसमें इस टाइम फ्लावरिंग हो रही है। अगर आपके भी इस तरह से कुछ पीली पत्तियां हो रही हैं तो वो कुछ घबराने की बात नहीं है। वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो कि पत्तियां पीली होके गिरती रहती हैं। आपने इसकी कटाई छटाई का ध्यान रखना है, प्रूनिंग करते रहना है, और हार्ड प्रूनिंग करनी है आपने इसके ग्रोइंग सीज़न में। और जब इसमें फ्लावरिंग हो रही हो तो आपने इसको, क्योंकि हैवी फीडर है, तो आपने इसको 15 दिन के बाद नीम खली का आपने और सरसों खली का आपने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देना है, जिससे सरसों खली इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो आपने वो इसमें हर 15 दिन में डाल के भरपूर फ्लावरिंग इससे लेनी है। अभी इस टाइम पर मेरे गुड़हल के ऊपर कम से कम 15 फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये देखो। और मैंने हमेशा इसकी कटिंग बनाती रहती हूँ। जब भी आप कटिंग लगाएं तो उसको जल्दी से निकाल के रीपॉटिंग करने की कोशिश ना करें, उसको अच्छे से चलने दें, मैं तो कहती हूँ। और जब भी रीपॉटिंग आपने करनी है तो पहले से बड़ा गमला लेके उसमें लगाना है। तो कैसी लगी है आपको मेरी आज की गुड़हल की केयर टिप्स, जिसकी जानकारी से आप अपने गुड़हल को भी सालों साल अपने पास रख सकते हैं। और हाइब्रिड गुलाब की तरह ही हाइब्रिड गुड़हल की केयर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको अंदर से अपने गुड़हल के ऊपर लगे हुए फूल। अगर मेरी जानकारी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अंत तक बने रहने के लिए।